हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस क्लास में हम लोग सबसे महत्वपूर्ण जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, जेनेटिक्स। और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इसको लास्ट तक ज़रूर देखना है और इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो हम देखेंगे किसके बारे में, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आनुवंशिकी। सबसे पहले ये हम देखेंगे कि ये किस चीज़ से बनी है। तो ये दो चीज़ों से बनी है, एक हेरिडिटी जिसको बोलते हैं इनहेरिटेंस, और एक होता है इसमें वेरिएशन। हेरिडिटी को बोलते हैं आनुवंशिकता और वेरिएशन को बोलते हैं विभिन्नता या भिन्नता। आनुवंशिकता हम किसको बोलते हैं? जो हमारे माता पिता से जो बच्चों के अंदर जो गुण आता है उसको हम बोलते हैं आनुवंशिकता। और भिन्नता का मतलब क्या होता है? उसमें जो कुछ अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग रंग होता है, रूप होता है, वो क्या दिखाई देता है? वो होता है भिन्नता। तो ये जो भिन्नता है वो किसके अंदर दिखाई देता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब जो जीव लैंगिक प्रजनन करता है उसके अंदर दिखाई देता है। लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वह होता है जिस जीवों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम बोलते हैं अलैंगिक जनन, उसमें ये चीज़ नहीं दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल हम देख ले एमीबा में अगर बाइनरी फ्यूजन होता है, द्विखंडन होता है, विखंडन होता है, उसमें क्या होता है? समान कोशिका, एकल कोशिका, ये सब एक कोशिकीय जीव है। तो वही एक कोशिकीय जीव समान आकार, रंग, रूप के वैसे ये बन जाते हैं। तो ये क्या है? अलैंगिक जनन है। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है? रंग, रूप, कलर, आकार, हर एक चीज़ में उसमें भिन्नता होती है। माता पिता से गुण तो आते हैं लेकिन बहुत मामलों में क्या होते हैं? वो अलग होते हैं। उसकी शक्ल अलग होती है, हाइट अलग होती है, उसका चाल चलन, रंग, रूप, हर एक चीज़ अलग है। तो ये भिन्नता होती है किसके अंदर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीव के अंदर, जिसको हम बोलते हैं लैंगिक जनन। और एसेक्सुअल मतलब अलैंगिक जनन। इतना याद रखना है। मेरा राइटिंग थोड़ा इधर उधर हो जाता है, इसको सीरियसली नहीं लेना है, बस बातों को समझना है और लिखते चलना है। आनुवंशिकी की अगर हम बात करें तो आनुवंशिकी, यहाँ पे ध्यान देंगे, आनुवंशिकी आनुवंशिकता और भिन्नता के अध्ययन से संबंधित है। इसमें जीन का अध्ययन शामिल है। जीन क्या होता है? डीएनए के जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसको हम जीन बोलते हैं, जो कि किसी भी जीव के अंदर जो होता है वो क्या होता है? उस जीव के अंदर भिन्नता उत्पन्न करता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक आनुवंशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जो मेंडल साहब हैं उन्होंने हमारे जितने सारे ये जो जेनेटिक्स पे डिपेंडेड हर एक बहुत तरीक़ों के आगे हम देखेंगे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, इसीलिए इसका आनुवंशिकी का पिता भी कहा जाता है। भिन्नता बच्चों और उनके माता पिता के बीच मौजूद असमानता है। बोले ना, रंग, रूप, शायद हर एक चीज़ में जो भिन्नता होती है वह उस असमानता होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? भिन्नता बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि मेंडल ने ऐसे किन किन चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट किया था जिससे कि उसको आनुवंशिकी का ज्ञान हुआ। तो आगे हम वो देखेंगे। तो मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधों के विपर्यास विशेषक। अगर हम लक्षण की बात करते हैं
और एक होता है विपर्यास। विपर्यास मतलब जो होते हैं विशेषक, मतलब ऐसा कौन सा लक्षण था और इसका विपरीत जोड़े जिसके रंग रूप ये सब मायने रखा था। तो लक्षण जैसे में आएगा तने की ऊंचाई, उसमें तने की ऊंचाई लंबा है या बौना है, ये उसका क्या है, विपर्यास विशेषक, ट्रेट्स जिसको बोलते हैं। तने की ऊंचाई, तने की ऊंचाई लंबा या बौना। फिर उसके बाद अगर हम बात करें फूल का रंग बैंगनी या सफ़ेद। तीसरा में अगर बात देखें फूल की स्थिति, वो जो होगा वो अक्षीय है, मतलब एक्सियल है या टर्मिनल है, अक्षीय या अंत्य। फली का आकार फूला या शिकुरा। उसके बाद अगर हम देखें जो हम फली का रंग देखेंगे, 7 ऐसे विपर्यासी मतलब अपोजिट लक्षण थे जिस पे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया। और मटर के पौधे पे ही क्यों एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि उसमें क्या होता है कि बहुत जल्दी अपना जनन करके जो होता है बहुत जल्दी उसमें जनन करते हैं और उससे बहुत अलग अलग तरह की उसको वैरायटी देखने को मिला। फली का रंग हरा या पीला। उसके बाद हम देखें बीज का आकार गोल या मुरझाया। बीज का रंग, बीज का रंग पीला या हरा, ऐसा है। तो ये सब क्या है, कुछ 7 विपर्यासी इसके लक्षण थे। और मटर के पौधे में क्या होता है, इसमें जो होता है सेल्फ रिप्रोडक्शन का बहुत जल्दी ये रिप्रोड्यूस करते जाते हैं, उससे उसमें बहुत तरह की विभिन्नताएं दिखने को मिली जिससे उसको एक्सपेरिमेंट करने में बहुत ज़्यादा सहायता मिला। इसलिए उसने मटर के पौधे को चुना था। और इसके 7 विपर्यासी लक्षण मतलब क्या, अपोजिट, कुछ लंबा है या छोटा है, बैंगनी है या सफ़ेद है। तो जो डोमिनेंट है, जैसे लंबा डोमिनेंट है, अपने आप को क्या करता है, प्रभावित करता है, पीला प्रभावित करता है, गोल प्रभावित करता है। तो इस तरह के लक्षण उसमें देखने को मिले। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। अब अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आधुनिक आनुवंशिकी के जनक के रूप में किसे माना जाता है, जनक, आधुनिक आनुवंशिकी के जनक के रूप में किसे माना जाता है। तो आधुनिक आनुवंशिकी के जो जनक है उसके रूप में माना जाता है जेम्स वाटसन को। अगर हम दूसरा क्वेश्चन बात करें, विज्ञान की वह शाखा जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार करना है, उसको बोलते हैं यूजेनेटिक्स। विज्ञान की वह शाखा है
जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार करना है। तो ये उसको क्या बोलते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसको हम बोलते हैं यूजेनेटिक्स। क्या बोलते हैं? यूजेनेटिक्स। उसके बाद अगर हम तीसरा बात करें, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मानव का जो शरीर होता है उसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 46 जैसे कि 23 पेयर्स का होता है। लैंगिक प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। लैंगिक प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। तो लैंगिक प्रजनन में आधे जीन का होता है। आधा जीन का, क्योंकि आधा जीन माता से आती है और आधा जीन पिता से आता है। अगर अब हम बात करें जो पनेट वर्ग जो बना हुआ था उसकी हम बात करते हैं कि उसमें जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जैसे कि मोनोहाइब्रिड एक लिंगी जो क्रॉस है उसको हम देखेंगे जिसको पनेट ने दिया था। इसमें क्या था? दो अलग अलग लंबे, किसी का आकार की अगर बात कर ले, पौधे की मटर के पौधों के लंबाई के बात कर ले तो एक पौधा है जो क्या है? लंबा है। इसमें अगर जीन बनेगा तो टीटी बनेगा और इसमें जीन बनेगा तो स्मॉल टी बनेगा। उसको अगर हम पनेट वर्ग में देखें तो ऊपर में अगर स्मॉल टी लेते हैं और नीचे में कैपिटल टी लेते हैं। अब इसको इससे गुना कीजिएगा कि कैपिटल टी। तो ये F1 जनरेशन का मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसमें जो हमें जीनोटाइप दिखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा? 1:1 के रेशियो में। ये क्या है? हेट्रोजाइगस टॉल है। चारों क्या हो गए? टॉल हो गए। ये कौन सा जनरेशन का था? वो F1 जनरेशन का क्रॉस था, हेट्रोजाइगस टॉल। अगर हम इसी में बात करेंगे, मोनोहाइब्रिड में F1 क्रॉस हुआ, F1 जनरेशन का क्रॉस हुआ। अगर हम F2 जनरेशन की अगर हम बात करते हो, फिनोटाइप में इसका क्या हो जाएगा? फिनोटाइप में भी क्या है? सारे के सारे क्या हो गए? टॉल हो गए। और जीनोटाइप भी क्या हो गया? 1:1 हो गया। अब इसको हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। F2 जनरेशन का अगर हम क्रॉस करते हैं तो एक में क्या करेंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी और दूसरा में क्या आया है? कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका जीन कैसे बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। इसमें क्या बनेगा? कैपिटल टी। इसको अगर हम पुनेट के वर्ग में देखेंगे तो स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसको करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो इसमें क्या हमको दिखने में आ रहा है? फिनोटाइप 3:1। अगर हम जीनोटाइप देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1:2:1।
ये क्या है? टॉल का है। और ये क्या है? ड्वार्फ का है। तो ये जो है इसमें जो वन जीनोटाइप किसको दिखा रहा है? होमोजाइगस टॉल। इसमें क्या है? हेटेरोजाइगस टॉल, जाइगस टॉल। और ये क्या है? होमो ड्वार्फ। अगर हम फिनोटाइप की बात करते हैं तो 3:1 आ जाएगा, क्योंकि 3 इसमें टॉल आते हैं और एक क्या आता है? ड्वार्फ आता है। कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो ये दिखा रहा है। तो ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा और ये भी टॉल, और ये क्या हो जाएगा? ड्वार्फ हो जाएगा। तो ये क्या है? F2 जनरेशन का क्रॉस है। ये कौन सा क्रॉस है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जनरेशन। अगला टॉपिक हम देखते हैं कि क्या है। वंशानुक्रम के नियमों की खोज किसके द्वारा की गई? ये सारे क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है? सारे के सारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 6, वंशानुक्रम के नियमों की खोज किसके द्वारा की गई थी? वंशानुक्रम के नियमों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये वंशानुक्रम के नियम की खोज जो है ग्रेगर मेंडल के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 देखें, क्वेश्चन नंबर 7 में ये टॉपिक है प्रभाविता का नियम। लॉ ऑफ डोमिनेंस जिसको हम बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस की अगर हम बात करते हैं तो प्रभाविता का नियम क्या है इसमें? लक्षणों का निर्धारण कारक नामक विविक्त डिस्क्रीट इकाइयों द्वारा होते हैं। कारक जोड़ों में होते हैं। कारक जोड़ों में होते हैं। ये क्या है? प्रभाविता का नाम। यदि कारक जोड़ों के 2 सदस्य असमान हो, यदि कारक जोड़ों के 2 सदस्य असमान हो तो इनमें से एक कारक
दूसरे कारक पर प्रभावी हो जाता है। अर्थात एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी होता है। अर्थात एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी होता है। अप्रभावी और दूसरा अप्रभावी होता है। ये क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। मतलब इसमें अगर दो कारक है एक जोड़े में तो क्या होता है, एक प्रभावी होता है और एक और प्रभावी होता है। जो डोमिनेंस होता है वो अपने आप को रोल प्ले कर लेता है और जो अप्रभावी होता है वो दब के रह जाता है। फिर अगर हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसको हम ऐसे समझ सकते हैं, प्रभाविता और अप्रभाविता का जो नियम है उसको हम देख सकते हैं फिनोटाइप। अगर हम उसकी फिनोटाइप को देखते हैं फिनोटाइप और जीनो, अगर हम फिनोटाइप और जीनोटाइप की बात करें, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए। जो स्मॉल ए वाला है एप्पल, वो क्या हो जाए, एप्पल मानो, गुआवा मानो, कुछ भी मानो। मेरा ड्राइंग थोड़ा ख़राब है इसलिए। तो क्या होगा, जो कैपिटल ए वाला है वो तो टॉल होगा, जो स्मॉल ए टॉल, और जो कैपिटल और स्मॉल दोनों है वो भी क्या होगा, टॉल होगा। तो इसमें अगर हम XX क्रोमोसोम और XY को लेते हैं, अगर इसका गैमीट बनेगा तो XX और XX बनेगा और इसका Y का X और Y बनेगा। इसको हम पुनेट के वर्ग के थ्रू समझे क्रॉस करके, तो ये देखिए XY, तो उसमें क्या होगा, XX XY XY और YY होगा। तो ये क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का जो नियम है, दोनों एकल हाइब्रिड क्रॉस के द्वारा समझा जा सकता है। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट जो है वो किसके द्वारा समझा जाता है, दुई हाइब्रिड क्रॉस के द्वारा समझा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस के द्वारा समझा जाता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करें, दूसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करें, 9:3:3:1 होता है। ये किसके द्वारा समझा जाता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो समझा जाता है टू हाइब्रिड क्रॉस, उसमें जीन जो होते हैं सारे दो लिए जाएंगे, जैसे XX YY ऐसे करके, टू हाइब्रिड क्रॉस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, अब बस ख़त्म ही होने वाला है। तो थर्ड लॉ में क्या होता है, फिनोटाइपिक क्रॉस, थर्ड लॉ जो है, थर्ड लॉ, तीसरा नियम क्या कहता है, इसमें क्या है, फिनोटाइपिक रेशियो की अगर हम बात करें तो 9:3:3:1, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:2:4:1:2:1,
2:1। अगर हम आगे क्वेश्चन की, तो ये फिनोटिपिक रिएक्शन क्या हो गया, जो लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप, तो ये किसके हैं, 2 हाइब्रिड क्रॉस के हैं। समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे, इसी स्लाइड पे देख लेते हैं, कुछ जगह बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करेंगे, ग्रेगर मेंडल के वंशानुक्रम के नियमों के अंतर्गत नहीं आता है। ग्रेगर मेंडल के वंशानुक्रम के नियमों के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसके अंतर्गत नहीं आता है लॉ ऑफ बायोपिक्स। अगर बात करते हैं एक मादा युग्मक में गुणसूत्र होते हैं। तो एक मादा युग्मक में जो गुणसूत्र होते हैं वो 23 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, एलील्स डॉट हैं। एलील्स डॉट हैं। एलील्स हम किसको बोलते हैं? एलील्स जो होता है वो जीन का वैकल्पिक रूप है। जीन का वैकल्पिक रूप है। आनुवंशिकी किसका अध्ययन है? कोशिका संरचना। आनुवंशिकी जो है वो कोशिका संरचना का है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। जितने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको जेनेटिक्स वाला पढ़ा दिया। तो इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।